हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूजीसी एनटी नेट जेआरएफ 2021 के लिए मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इससे पहले हम लोगों ने समाजशास्त्र के विकास में देने वाले जो योगदान है, समाजशास्त्र का कैसे विकास हुआ, किन देशों में किस तरह से हुआ, कौन कौन लोगों ने किया था, इस सब हम लोगों ने देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे समाजशास्त्र के विकास में योगदान देने वाले प्रमुख देश तथा उनके विचारक। तो इस आधार पर हम लोग और भी भारत में समाजशास्त्र का विकास कब हुआ, भारत में समाजशास्त्र के विकास में प्रमुख विचारक का योगदान क्या क्या रहा है, प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री कौन है, तो ये सब हम लोग देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले समाजशास्त्र के विकास में योगदान देने वाले प्रमुख देश और उनके विचारक। देखिए, अमेरिका की अगर बात की जाए सबसे बड़ा, क्योंकि ये विकसित देश है और यहाँ पर समाजशास्त्र का जो अध्ययन प्रारंभ हुआ था वो 1876 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था अमेरिका में। तो यहाँ पर जो इनके प्रमुख विचारक रहे हैं, गिडेंस हैं, समनर हैं, लेस्टर वार्ड हैं, नैनिकी हैं, रास है, बर्गेस, सोरोकिन, मैक्स वेबर, आगबर्न, नीमकाफ, लुंडरबैंक, कूले, पार्सन्स, मर्टन, ये सभी लोग अमेरिका के समाजशास्त्री हैं। 1876 में ये अध्ययन का कार्य यहाँ से प्रारंभ हुआ था। वही बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में यहाँ अध्ययन का और अध्यापन का जो कार्य था वह 1907 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और यहाँ पर स्पेंसर, मील, चार्ल्स वुड, हाब हाउस, वेस्टर्न मार्क, कार्ल मैनहीम, जिन्सबर्ग, ये सभी लोग इंग्लैंड में इसका अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया था। बात करते हैं फ्रांस की, तो 1889 ईस्वी में यहाँ पर अध्ययन और अध्यापन का कार्य शुरू हुआ। इसमें जो यहाँ के जो प्रमुख विचारक थे, काम्टे, दुर्खिम, टांडे और लिपले एवं गुरविच आदि प्रमुख लोग यहाँ पर थे। तो यहाँ पर जो फ्रांस का नाम लिया जाता है, कहा जाता है कि यहीं पर सबसे पहले समाजशास्त्र का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी में यहाँ के जो प्रमुख विचारक थे, सिमेल, टानीज, वानवीज, वीरकांत, कार्ल मार्क्स तथा मैक्स वेबर, ये सभी लोग जर्मनी के समाजशास्त्री हैं। बात करते हैं पोलैंड की, तो यहाँ पर 1920 में, मिस्र 1924, मैक्सिको 1925, स्वीडन 1947 में यहाँ पर अध्ययन और अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ था। राइट। आइए अब देखते हैं भारत में समाजशास्त्र का विकास कब हुआ, यानी इंडिया में कब डेवलप किया गया। तो इंडिया में, भारत में देखिए, यहाँ पर विधिवत अध्ययन 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षाओं में सबसे पहले आरंभ हुआ था। और यही सन 1919 में ब्रिटिश समाजशास्त्री पैट्रिक गिडन्स का भी उन्हीं की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई थी। गिडन्स के पश्चात जीएस घुरिये और उनके बाद के.एम. कपाड़िया ने इसके उत्तराधिकारी बने। अगर बात करते हैं 1917 की, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में डॉक्टर ब्रजेंद्र नाथ शील के विशेष प्रयत्नों से अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र का भी अध्यापन का कार्य शुरू हुआ था। इसमें डॉक्टर आर.के. मुखर्जी, विनय कुमार सरकार, धीरेन्द्र नाथ मजूमदार, डॉक्टर निर्मल कुमार बोस, डॉक्टर शील के शिष्य थे। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र का भी अध्यापन कार्य शुरू किया गया था। 1921 की बात करते हैं, 1921 की बात करते हैं, तो इसमें डॉक्टर मुखर्जी के मार्गदर्शन में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत समाजशास्त्र विषय को मान्यता दी गई थी। बात करते हैं 1923 की, तो इसमें मैसूर विश्वविद्यालय में इसका अध्यापन दर्शन शास्त्र विभाग के अंतर्गत शुरू किया गया था। और 1923 में ही आंध्र विश्वविद्यालय में भी शुरू हुआ था। ठीक है। 1930 में पूना विश्वविद्यालय में श्रीमती इरावती कर्वे की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग स्थापित हुआ था। 1951 में पटना तथा इंदौर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ था। 1954 में बड़ौदा में, 1958 में उस्मानिया विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया गया था। बात करते हैं 1959 में, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू की गई थी। राइट। अब देखते हैं कि भारत में समाजशास्त्र के विकास में जो
समाजशास्त्री योगदान दिए हैं वो कौन कौन से थे और कितने इन्हें भागों में बांटा गया था। देखिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। जो समाजशास्त्र के विकास में प्रमुख योगदान देने वाले हैं। देखिए पहला है कि पश्चिमी समाजशास्त्र के आधार पर भारतीय समाज को समझने की प्रवृत्ति वाले विचारक खट्टर, रिजले, घुरिये, मजूमदार, कपाड़िया, एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, एम.एन. श्रीनिवास, ये सभी लोग बहुत ही प्रमुख हैं जो पश्चिमी समाजशास्त्र के आधार पर भारतीय समाज को समझने की प्रवृत्ति रखते थे। दूसरा था भारतीय परंपराओं से संबंधित सिद्धांतों को एक आधार बना करके समाज की व्याख्या करने वाले उसमें जो विचारक थे, जैसे स्वामी यानी आनंद कुमार स्वामी, ए.के. शरण, डॉक्टर नगेंद्र तथा डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद, ये सभी बहुत ही प्रमुख थे। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो पश्चिमी और भारतीय परंपराओं के सिद्धांतों को संयुक्त रूप से सम्मिलित करके अध्ययन करने वाले विचारक आर.एन. सरेना, आर.एन. मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, पी.एच. प्रभु, इरावती कर्वे, प्रोफेसर सच्चिदानंद योगेश, अटल योगेंद्र सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, ये बहुत ही प्रमुख समाजशास्त्री रहे हैं। अब इसके बाद अब जो वीडियो आपको मिलने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।